नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। शिशुपाल वध की कक्षा प्रारंभ हुई थी। शिशुपाल वध हम पढ़ना शुरू किए थे। तो शिशुपाल वध में जो पहला और दूसरा श्लोक जो तो हो गया था, और आज तीसरा और चौथा जो श्लोक है उसको हम पढ़ेंगे। तो शिशुपाल वध के विषय में पता ही होगा कि आचार्य ये महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम है, और इनकी भाषा कितनी उत्कृष्ट भाषा है, कितनी अद्भुत शैली है इनकी, कि जो मतलब विद्वानों के उसमें प्रसिद्ध है, विद्वानों में मतलब विद्वानों के संप्रदाय में प्रसिद्ध है, या कहा जाता है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। तो इस प्रकार से शिशुपाल वध की अपनी एक महत्ता है, एक मतलब इसका महत्व है, और यूजीसी नेट में ये लगा हुआ है, इसलिए हमको इसको विशेष रूप से पढ़ना ही पड़ता है। और पीजीटी में भी है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कितना हाई लेवल है, कितना मतलब ऊंचे स्तर से या कितना डीप पूछा जाता है आज के समय में, ये लगभग जो भी एंट्रेंस दिए होंगे उनको पता होगा, और जो देने वाले होंगे लगभग उनको भी कहीं ना कहीं पता ही होगा कि आज के समय में कितना डीप पूछा जाता है। तो शिशुपाल वध को हमारी भी वही कोशिश है कि जितने स्तर से वो पूछते हैं, जो स्तर है उनके पूछने का मतलब एग्जामिनर्स के, और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसी दृष्टि से हम भी यहाँ पर पढ़ते हैं, और उसी मतलब वैसे ही यहाँ पर एक एक शब्दों को यहाँ पर देखते हैं। आज जो तीसरा श्लोक है इसका, शिशुपाल वध का, वो तीसरा श्लोक है, चयस्त्विषाम् इत्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिं विभुः विभक्त अवयवं पुमानिति क्रमान् अमुं नारद इत्यबोधिसः। चयस्त्विषाम् इति अवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिं विभु विभुः विभक्तावयम् अवयवं पुमानिति क्रमाद अमुम नारद इति अबोधिसः। तो ये इसका जो तो तीसरा श्लोक है। आपको दूसरे वाले श्लोक में जब हम पढ़ रहे थे तो दूसरा श्लोक था कि अनुरुषार्थे गतम तिरश्चीनम अनुरुषार्थे प्रसिद्धमूर्ध ज्वलनम हविर्भुजः पतत्यधोधाम विशारी सर्वतः किम एतत् इति आकुलम ईक्षितम जनैः जनैः किम एतत् इति आकुलम ईक्षितम। तो इसको दूसरा श्लोक था, उसको हम पढ़े थे कि लोगों ने, जो नारद जी ऊपर से आकाश मार्ग से आ रहे हैं, आकाश मार्ग से आते हुए नारद जी का जो तेज है, जो उनका एक मतलब आभा मंडल है, वो इतना मतलब प्रकाशमान है, इतनी देदीप्यमान है कि लोगों ने देखा, केवल वो मतलब देख रहे हैं कि ये है क्या, ना तो ये सूर्य है ना तो ये अग्नि है, इस प्रकार से वहाँ पर कुछ और चर्चाएं होती हैं। तो ये है क्या, इस प्रकार से वो देख रहे हैं। यहीं पर क्या होता है कि अब तीसरे श्लोक में जब लोग इस प्रकार से आकुलता पूर्वक, व्याकुलता पूर्वक देखते हैं उस तेज प्रकाश पुंज को, तभी यहाँ पर अब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्रम से, क्रमशः अर्थात क्रम से नारद जी को पहचाना कि ये नारद हैं। तो क्रम से नारद जी को कैसे पहचाना, तो चयस्त्विषाम इत्यवधारितं पुरा ततः शरीरी इति विभावित आकृतिम विभुः विभक्त अवयवम पुमान इति क्रमाद अमुम नारद इति अबोधि सह सह कह तो सह श्री कृष्ण। इसको अंडरलाइन कर लेना कि विभुः विभक्त अवयवम पुमान इति क्रमाद अमुम नारद इति अबोधि सह में सह किसके लिए कहा गया है, तो सह कहा गया है श्री कृष्ण के लिए। सह कौन है, श्री कृष्ण है। तो इसको क्रम से इसका जैसे कि अन्वय लिखा है कि विभुः सह पुरा त्विषाम चयः इत्यवधारितम। अन्वय का मतलब ये होता है कि शब्दों का किस शब्द के साथ किस शब्द का किस शब्द के साथ संबंध है, किस शब्द का किस शब्द के साथ संबंध है, तो हम संबंध के लिए अवयव को लिखते हैं, अन्वय को लिखते हैं। तो अन्वय का मतलब होता है किस शब्द का किस शब्द के साथ संबंध है।
अन्वय में है कि विभुहु, यहाँ पहले से ले लेना है आपको ये विभुहु, तो विभुहु फिर इसके बाद सह। तो विभु का मतलब होता है वस्तु तत्व निर्धारण समर्थः। विभु मतलब वस्तु तत्व निर्धारण समर्थः, अर्थात वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ। वस्तु तत्व निर्धारण समर्थः सह कहा श्री कृष्ण, अर्थात वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण। विभुहु सह पुरा, पुरा मतलब पहले, पुरा का मतलब होता है पहले। तो उन्होंने क्या किया कि पहले त्विषाम चयः, त्विषाम चयः इत्यवधारितम, त्विषाम चयः इत्यवधारितम का मतलब होता है, त्विषाम का मतलब होता है, त्विषाम का मतलब होता है तेज, त्विषाम का मतलब है तेज, अचयः मतलब समूह। तो त्विषाम, त्विट, त्विट से क्या बनता है त्विषाम, मतलब वो जो तेज होता है उस तेज का चयः, चयः अर्थात समूह, इत्यवधारितम अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देखा कि वह कोई, मतलब वो जो तेज, कोई मतलब तेज पुंज है, मतलब यह कोई तेज पुंज है। त्विषाम चयः, तेज पुंज का क्या है, तेज का क्या है, समूह है। तो विभुहु अर्थात वस्तु तत्व को, वस्तु के स्वरूप को निर्धारण करने में समर्थ। सह मतलब भगवान श्री कृष्ण, पुरा मतलब पहले, त्विषाम मतलब तेज, और चयः मतलब समूह, मतलब उस तेज के समूह को, इत्यवधारितम, इति अवधारितम मतलब यह कोई तेज का समूह है, इस प्रकार से समझा या अवधारित किया या निश्चय किया कि सर्वप्रथम क्या पता चला कि यह कोई तेज का क्या है, समूह है। ये लग गया। इसके बाद चयस्तिषाम इति अवधारितम पुरा, तो यहां तक लग गया। ततः शरीरी इति विभावित आकृतिम, तो ततः मतलब उसके बाद, शरीरी इति जब तेज के ये मतलब ये कोई तेज पुंज है, जब ये निर्धारित हो गया, तो ये निर्धारित होने के बाद दूसरी लाइन आती है कि ततः शरीरी इति, ततः शरीरी इति विभावित आकृतिम, उसके बाद तदनंतर विभावित आकृतिम, विभावित आकृतिम का मतलब होता है जब आकृति, मतलब वो जो हस्तादि अवयव हैं, मतलब जैसे जैसे नारद नीचे आ रहे थे, तो जैसे जैसे नीचे आ रहे थे तो उनकी आकृति पता चलती जा रही थी कि अच्छा अभी तो ये तेज का पुंज था, लेकिन अब इसमें कुछ अवयव दिखाई दे रहे हैं। क्या अवयव दिखाई दे रहे हैं? तो कहते हैं कि जब हाथ पैर ये सब चीज, मतलब नारद का जो अभी मतलब उनके हाथ पैर हैं, तो इस प्रकार से वो सिर है, तो ये जब उनको दिखाई दिया, मतलब है कि ये हाथ पैर हैं और सिर है, एक मनुष्य आकृति जब उनको दिखाई दी, मतलब विभावित आकृति, जब कुछ नीचे आए तो उनके अवयव दिखलाई दिए, तो अवयव दिखलाई देने से विभावित आकृतिम, आकृति जब विभावित हुई, अर्थात आकृति जब समझ में आई कि यह कोई मनुष्य आकृति है, तो क्या पता चला कि शरीरी इति अवधारितम, तो इससे पता चला कि अरे यह कोई शरीरी है, मतलब शरीर को धारण करने वाला कोई प्राणी है, कोई मनुष्य है, ये क्रम से पता चला। जब शरीर आदि अवयव जब उनको क्रम से दिखलाई दिए तो क्या पता चला कि यह कोई शरीरी है, यह कोई शरीरी है। शरीरी का मतलब होता है कोई प्राणी है, कोई मनुष्य है। शरीरी में यहाँ पर शरीरम अस्य अस्तीति अस्मिन वा, इस अर्थ में यहाँ पर मतुबर्थ में यहाँ पर इन प्रत्यय होता है। शरीर में शरीर अस्य अस्तीति अस्मिन व, शरीर है जिसमें, इस प्रकार मतुबर्थ में यहाँ पर इन प्रत्यय होता है। लग गया। तो शरीरी में आप अंडरलाइन कर लेना इसको, क्योंकि ये पूछा जाता, मैंने आपको बताया था कि पीजीटी और नेट में जिस प्रकार से आज के समय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन यही है कि प्रत्येक पदों को पूछा जाता है किस पद में कौन सा प्रत्यय। तो शरीर शब्द से यहाँ पर अत इति अत इनि ठनौ इस सूत्र के द्वारा इन प्रत्यय हुआ है, तो शरीर से क्या बन जाता है? शरीरी। तो जब अवयव मतलब दिखलाई दिए
कि भाई ये मतलब हाथ पैर हैं, ये मुख है, इस प्रकार से जब उनके अवयव क्रमशः पता चले तो क्या पता चला कि शरीरी इति विभावित आकृतिम, कि यह कोई शरीरी है अर्थात प्राण को धारण करने वाला कोई प्राणी है, कोई मनुष्य है। उसके बाद क्या कहते हैं कि विभु विभक्त अवयवम पुमानिति, ततः विभक्त अवयवम पुमानिति, अर्थात कि विभु विभक्त अवयवम पुमान। अच्छा, इसके बाद विभु विभक्त अवयवम पुमानिति मतलब जब अवयवों को पता चला, नीचे मतलब जब उनके कुछ अवयव दिखलाई दिए, अवयवों के दिखलाई देने से, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये पहले मैंने बोल दिया था, यहाँ पर क्या है कि ततः विभावित आकृतिम शरीरी इति, मतलब जब आकृति मतलब जो कुछ हस्तादि जो अवयव के झलकने से ये पता चला था कि यह कोई प्राणी है, यह कोई प्राणी है। इसके बाद विभक्त अवयवम पुमानिति, इस प्रकार जब उनके अवयव दिखलाई दिए, हाथ पैर आदि, जब मुख आदि दिखलाई दिया तो मुख दिखलाई देने से क्या पता चला, विभक्त अवयवम पुमान इति अवधारितम, कि पुमान इति कि यह मनुष्य है, यह कोई पुरुष है। तो अवयवों के विभक्त होने से, अवयवों के विभक्त होने से पता चला कि यह पुमान है, पुमान अर्थात ये मनुष्य हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनको देखा। अवयवों के दिखलाई देने से, जब मतलब है हर एक शरीर के एक एक पार्ट, जब मुख है, पैर है, ये सब जब उनको पता चल गया, जब वो दिखलाई दिए, जैसे जैसे वो क्रम से आ रहे थे, तो इसके बाद पता चला कि अमुम क्रमात नारद नारदः इति अबोधि, क्रमात अमुम, इस प्रकार क्रम से, अमुम मतलब यह, नारद नारदः इति अबोधिसा, कि ये नारद हैं। इस प्रकार क्रम से पता चला कि ये नारद हैं। किसको पता चला? कृष्ण जी को पता चला कि ये नारद हैं। तो क्रम से लगा लिए, चयस्पिसाम इत्यवधारितम पुरा, पुरा अर्थात सबसे पहले, विभु मतलब वह व्यापक या वस्तु तत्व के निर्धारण करने में समर्थ, उन्होंने सबसे पहले तेज पुंज को देखा, तेज पुंज का उदाहरण किया कि ये कोई तेज पुंज है। इसके बाद ततः शरीरी इति विभावित आकृतिम, कि आकृतियों के देखने से कुछ जब मतलब हस्तादि अवयव जब दिखलाई दिए, कि इसमें जो हाथ पैर ये सब दिखलाई दे रहे हैं, कुछ मतलब हाथ टाइप से दिखाई दे रहे हैं, तो उनको पता चला कि ये कोई प्राणी है। ततः शरीरी, शरीरी में अत इनि ठनौ, इस सूत्र के द्वारा इनि प्रत्यय होता है, बनता है शरीरी, शरीर अस्य अस्ति अस्मिन् वा। तो अवयवों के दिखलाई देने से पता चला कि ये शरीरी हैं। इसके बाद विभु विभक्त अवयवम पुमान इति, अवयवों के विभक्त होने से, विभक्त अवयवम पुमान इति, कि अवयवों के विभक्त होने से जब अवयव हाथ पैर मुख आदि ये जब सब दिखलाई दिए तो पता चला कि ये पुमान अर्थात पुरुष है। और जब पुरुष का निर्धारण हो गया तो इसके बाद क्रम से पता चलता है कि अमुम नारदः इति अबोधि, कि यह जो है नारद हैं। इति अबोधित, अबोधि जो है यहाँ पर अबोधि, ध्यान देना, अबोधि जो पद है ये लुंग लकार में बनता है। अबोधि, अबोधि बनता है लुंग लकार में। तो ये लग गया कि सह मतलब श्री कृष्ण, और क्रम से जो तो उनको पहचाना कि ये नारद है। तो ये बतलाते हैं कि अब यहाँ से इस श्लोक से, तीसरे श्लोक से अगले 7 श्लोकों तक क्रमाद अमुम नारदा नारदः इत्यबोधिसः, ये जो है तो ये लाइन यहाँ पर रहेगी। मतलब ये क्रमाद अमुम नारदः इत्यबोधि, ये क्रम से 7 श्लोकों तक ये जाएगा और यहाँ पर नारद जी के ही विषय में यहाँ पर चर्चा होगी। मतलब है आगे के जो श्लोक हैं वो नारद जी के विषय में ही हैं कि नारद जी कैसे हैं, कैसे आ रहे हैं वो। इस प्रकार से नारद जी के विषय में यहाँ पर चर्चा होती है। फिर अब इसके बाद नारद जी की तुलना होगी कि नारद जी किसके समान लग रहे हैं। तो ध्यान देना। तो ये हो गया, अभी बतलाऊंगा मैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो अर्थ तो लग गया होगा। अर्थ के साथ जैसे समास यहाँ पर देखते हैं तो समास में क्या है, एक यहाँ पर पद है विभावित आकृतिम। तो विभावित आकृतिम में यहाँ पर समास करते हैं कि विभाविता आकृति यस्य सा विभावित आकृति, विभाविता आकृति यस्य सा विभावित आकृति तम विभावित आकृतिम।
तो विभाविता आकृति यस्य सा विभावित आकृति तम विभावित आकृतिम, इस प्रकार से यहाँ पर बहुब्रीहि समास कर लेना है। और इसी प्रकार से विभुः विभक्त अवयवम, तो विभक्त अवयवम में भी विभक्ता अवयवा यस्य सा विभक्त अवयवः तम विभक्त अवयवम, तो विभक्ता अवयवा यस्य सा विभक्त अवयवः तम विभक्त अवयवम, इस प्रकार से यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास होता है। तो ये समास कर लेना। और प्रत्यय तो बता ही दिया कि शरीरी में इन्हीं प्रत्यय हुआ है, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पूछा जाता है। अबोधि ये लुंग लकार की जो तो क्रियापद है, लुंग लकार में बनता है, तो यही चीज है यहाँ पर। अचा में यहाँ पर चयः में यहाँ पर अच प्रत्यय होता है, ची से भाव अर्थ में यहाँ पर अच प्रत्यय है चयः, तो चयः में यहाँ पर ची धातु से यहाँ पर अच प्रत्यय है तो बनता है चयः। अवधारितम में यहाँ पर अवधारितम में अवपूर्वक घ्री धातु से यहाँ पर अपूर्वक घ्री धातु से ऋच प्रत्यय, ऋच से इसके बाद ता प्रत्यय होता है और इडागम होकर क्या बनता है अवधारितम, तो यहाँ पर ता प्रत्यय हुआ है, इडागम है। तो ये है इस श्लोक में। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, चूँकि कहने के लिए यहाँ पर बहुत सारी और अच्छी मतलब व्याख्या इसकी कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि यदि बहुत ज़्यादा डीप व्याख्या में जाएंगे तो दिक्कत यह होगी कि फिर जिनको तैयारी करना है यूजीसी नेट और पीजीटी की, तो उनके लिए मतलब कहीं ना कहीं विषय बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और अनावश्यक समय लगेगा इसमें। तो इतना मुझे लगता है कि इसमें कोई चीज़ की किसी प्रकार से कमी नहीं छूटती है, जितना हम बतला देते हैं इससे आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, अब बढ़िया तरह से हो जाएगा। अब बाकी रही बात चर्चा करने की, तो और भी कुछ हर तरह से जो तो अर्थ लगा सकते हैं और भी गढ़ सकते हैं बढ़िया बढ़िया सा, तो मुझे लगता है कि उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि जब एंट्रेंस की दृष्टि से भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा अभी उतनी व्याख्या उचित नहीं है। अब यहाँ पर चौथा जो श्लोक है, चौथा श्लोक है, नवान अधो अधो बृहतः पयोधरान समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणम क्षणोक्षिप्त गजेन्द्र कृत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना। नवान अधो अधो बृहतः पयोधरान समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणं क्षणोक्षिप्त गजेन्द्र कृत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना। चौथा श्लोक है। चौथे श्लोक में नारद जी की जो तुलना है, नारद जी की तुलना उपमा किससे होती है? शंभुना अर्थात शिव से। इसको अंडरलाइन कर लेना कि सर्वप्रथम नारद जी की उपमा किससे होती है? शंभुना अर्थात शिव से। शंभुना अर्थात शिव से सर्वप्रथम नारद जी की उपमा होती है। नारद जी किसके समान लग रहे हैं? तो नारद जी लग रहे हैं शिव के समान। अब कैसे नारद जी शिव के समान लग रहे हैं? नारद जी शिव के समान कैसे लग रहे हैं? तो इसको देखते हैं। नवान अधो अधो बृहतः पयोधरान, नवान बृहतः पयोधरान अधः अधः स्थितम। अन्वय में देखना, नवान बृहतः पयोधरान अधो अधः स्थितम। इसका मतलब ये है, नवान का मतलब है नवीन, नवान मतलब नवीन, बृहतः मतलब बड़े भारी, पयोधरान मतलब मेघ, अधो अधः मतलब उनके अधो अधः स्थितम कौन? नारद। तो इसका मतलब ये है कि जब बरसात की ऋतु आती है ना, तो बरसात की ऋतु में क्या होता है कि जो मेघ होते हैं, एक तो उनमें भारीपन होता है। क्यों भारीपन होता है? क्योंकि वो जल को लिए रहते हैं। मेघदूत में आता है ना कि भैया, वो कहता है, यक्ष कहता है कि थोड़ा पानी पी लेना, जल ले लेना, क्योंकि जल लिए रहोगे तो वायु तुमको उड़ाने में समर्थ नहीं होगी, क्योंकि भारीपन होना थोड़ा सा जरूरी होता है। तो इसलिए जब मेघ, बरसात में जब मेघ बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जल को लिए रहते हैं। तो कैसे जल को लिए हैं? नवान, नवान मतलब नवीन जल को लिए हैं। अर्थात समुद्र से जो जल लेते हैं तो नवीन जल को लिए हैं। और नवीन जल को लेने से मेघ बरसात में किस तरह से दिखते हैं? बिल्कुल काले दिखते हैं ना, बिल्कुल काले मेघ रहते हैं, क्योंकि जल लिए रहते हैं, तभी तो बरसात करते हैं। तो नवान का मतलब होता है नवीन, और बृहता मतलब बड़े बड़े, पयोधरान, पयोधरान पयोधर अर्थात पय को धारण करने वाले, जिन्होंने पय को धारण किया है। तो पयोधरान का मतलब होता है
पयसाम धराह पयोधराह तान पयोधरान, इसका समास कर लेना। यहाँ पर पयोधरान में तत्पुरुष समास होता है और तत्पुरुष समास यहाँ पर ऐसे बना लो कि पयसाम धराह पयोधराह, पयसाम धराह अर्थात पयसाम अर्थात पय को, जल को, धरान मतलब धारण करने वाले। तो पय को धारण करने वाले कौन? पैसाम धरा पयोधरा, और इसके द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? तान पयोधरान, अर्थात जल को धारण करने वाले कौन? मेघ। जल को धारण करने वाले कौन? मेघ। तो नवान मतलब नवीन, बृहता मतलब बड़े बड़े, जलपूर्ण होने से बड़े बड़े बादलों के अधो अधः, अधो अधः अर्थात नीचे, अधो अधः अर्थात नीचे, स्थितम अर्थात स्थित है कौन? नारद। तो नीचे स्थित ऐसे बादलों के, ऐसे पयोधरों के नीचे स्थित कौन है? नारद। क्योंकि नारद कहाँ से आ रहे हैं? आकाश मार्ग से आ रहे हैं। आकाश मार्ग से जब आ रहे हैं तो वहां पर बादल हैं, और बादलों के नीचे कौन है? नारद हैं। बादलों के नीचे कौन है? बादलों के अधो अधः स्थितम कौन है? नारद हैं। तो अब यहाँ पर पयोधरान में समास हो गया कि पैसाम धरा पयोधरा तान पयोधरान, बहुब्रीहि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद अब ये तो ये लग गया कि नारद जो है वो बादलों के नीचे हैं, नीचे स्थित हैं। अब नारद है कैसे? बादल का तो, बादलों का पयोधरों का रंग तो समझ में आ गया कि वो कैसे हैं। बिल्कुल नवीन जल को लिए हैं तो कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल काले दिख रहे हैं, बिल्कुल काले टाइप से दिख रहे हैं। समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, ये किसका विशेषण है? नारद का है। समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, और नारद कैसे दिख रहे हैं? बादल तो काले हैं लेकिन नारद कैसे दिख रहे हैं? समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, लगा लो। समूढ़ कर्पूर, समूढ़ का मतलब होता है समूह, समूढ़ मतलब समूह मतलब ढेर। किसके? किसका ढेर? कर्पूर पराग पांडुरम, कर्पूर की धूल के समान। ध्यान देना, समूढ़ मतलब जैसे कर्पूर, जो कर्पूर का जो रंग होता है ना, कपूर का रंग, कपूर कैसा मतलब उसका ढेर। समूढ़ का मतलब होता है ढेर अथवा समूह। तो समूढ़ मतलब समूह, किसका समूह? कर्पूर का। और कर्पूर के समूह के पराग मतलब उसकी जो पराग है या उसके मतलब जो एक धूली है, ऐसे उसके पराग के समान पांडुरम मतलब पांडु अर्थात श्वेत। तो कर्पूर के पराग के समान, पांडु मतलब बिल्कुल श्वेत वर्ण, कपूर के समूह के समान, कपूर के समूह के समान पांडु अर्थात बिल्कुल स्वच्छ श्वेत कौन है? नारद है। ये लग गया। तो समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम कहा नारदः। यदि ये पूछ ले कि समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम कौन है, तो ये नारद हैं। तो नारद कैसे हैं? बिल्कुल कपूर के समान श्वेत हैं, और नारद के ऊपर जो बादल हैं वो बादल बिल्कुल कैसे हैं? नवीन जल को लेने के कारण काले हैं। तो ऐसा लग रहा। अब ये इनकी तुलना जो है शिव के साथ कैसे बैठेगी, तो अब इसके देखते हैं, आगे इसका देखते हैं। क्षणम क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कृतिना, क्षणम क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कृतिना। तो अब यहां पर कहते हैं महाकवि माघ कि क्षणम अर्थात एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि क्षणम क्षणोक्षिप्त, क्षणम क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कृतिना, कि ऐसा लगा उस समय कि क्षणम क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कृतिना। क्षणम मतलब एक क्षण के लिए, एक पल के लिए ऐसा लगा कि क्षणोक्षिप्त, क्षणोक्षिप्त का मतलब होता है तांडव के समय, तांडव करते समय अपने ऊपर हाथी, गजेंद्र कृतिना, गजेंद्र कृतिना मतलब हाथी के, गजेंद्र मतलब हाथी के, कृतिना मतलब चर्म को धारण किए हुए, अपने तांडव करते समय अपने ऊपर गजेंद्र कृतिना, गजेंद्र अर्थात हाथी के, कृतिना मतलब चर्म को धारण किए हुए, ओढ़े हुए, तथा
स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना। तब भूतिसितेन शंभुना स्फोटमम। भूतिसितेन का मतलब होता है भस्म। भूति मतलब भस्म, और सितेन मतलब भस्म को लगाने से बिल्कुल श्वेत स्वच्छ। भस्म को लगाने के कारण बिल्कुल श्वेत अर्थात स्वच्छ। शंभुना अर्थात भगवान शिव। शंभुना अर्थात भगवान शिव। स्फोटमम अर्थात ऐसे भगवान शिव के समान प्रतीत होने वाले कौन हैं? नारद हैं। तो इसको और बढ़िया से लगा ले रहे हैं। अब यहां पर देखना जैसे कि मैंने बताया था कि नारद जी मेघों के नीचे स्थित हैं, बादलों के नीचे। बादल बिल्कुल काले हैं और नारद जी बिल्कुल कपूर के समान स्वच्छ हैं। अब नारद जी की तुलना क्षण भर के लिए किसके समान लगी? शिव के समान। शिव के समान लगी, मतलब नारद जी बिल्कुल भगवान शिव के समान लग रहे हैं। कैसे शिव के समान लग रहे हैं? तो अब यहाँ पर होता क्या है कि शिव जब तांडव करते हैं तो तांडव नृत्य में क्या होता है कि गज का चर्म ओढ़े रहते हैं। गजासुर नामक एक दैत्य है, उसकी पुराणों में इसका वर्णन आता है कि गजासुर को जो तो भगवान शिव ने मारा था, और उसके चर्म को उसको कुछ वरदान था कि यदि उसका चर्म नीचे धरती पे स्पर्श होता है, गजासुर का, ध्यान देना, गजासुर, ये पुराणों में इसकी कथा आती है कि गजासुर नामक कोई राक्षस था, तो उसको भगवान शिव ने मारा था, लेकिन उसको वरदान मिला था कि तुम इसकी जो चर्म है यदि वो धरती पे स्पर्श होती है तो वो पुनः जीवित हो जाता था, फिर से जिंदा हो जाता था। तो भगवान शिव ने क्या किया कि उसको मार करके उसकी जो चर्म है वो अपने ऊपर ओढ़ लिए। हमेशा के लिए उसको जो तो चर्म को अपने जो तो ऊपर या अपने मतलब उसको क्या किए, डाल लिए। तो अपने ऊपर उस गजासुर का जो चर्म था उसको अपने ऊपर ओढ़ लिए। अब वो तभी से भगवान शिव का नाम एक कृत्तिवासा पड़ गया, ऐसा बोलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि भगवान शिव का रंग कैसा है? भस्म को लगाने के कारण, भस्म को पोतने के कारण बिल्कुल श्वेत। इसमें जो लिखा है ना कि यहाँ पर भूति सितेन, तब भूति सितेन का, भूति मतलब वही भभूति, और सितेन का मतलब होता है बिल्कुल श्वेत। तब भभूति को लगाने के कारण बिल्कुल श्वेत शरीर हो गया है किसका? शंभुना का। अब देखो शंभु का जो शरीर है वो बिल्कुल श्वेत है, और वो ओढ़े क्या है? तो हाथी का चर्म ओढ़े हैं। तो हाथी का चर्म कैसे है? बादलों के समान, क्योंकि वो भी काले टाइप का होता है। तो चर्म कैसे है? बिल्कुल बादलों के समान है, और बादलों के समान थे। इसकी तुलना मतलब जो चर्म की तुलना किससे? बादलों से। और भगवान शिव का जो तो मतलब वो उनकी कांति किस प्रकार है? तो बिल्कुल श्वेत है, क्योंकि भस्म को लपेटे हैं, भस्म को लगाए हुए हैं। तो भगवान शिव का जिस प्रकार से बिल्कुल श्वेत शरीर है, वैसे ही इस समय किसका शरीर है? नारद का। नारद के ऊपर, नारद जो है तो किनके नीचे है? बादलों के। बादलों का रंग काला, और भगवान शिव क्या ओढ़े हैं? उसको गज का जो चर्म ओढ़े हैं। तो गज के चर्म की तुलना किससे? बादलों से। और शिव की तुलना, और नारद की तुलना किससे होती है? शिव से। तो ये लग गया कि नारद की तुलना किससे होती है? शिव से। अर्थात नारद जिस प्रकार से कपूर के समान श्वेत हैं, वैसे ही जैसे कि भगवान शिव तांडव नृत्य के समय गज चर्म को ओढ़े हुए और भस्म को लगाने के कारण बिल्कुल सफेद स्वच्छ होते हैं, वैसे ही इस समय जो तो नारद जी लग रहे हैं। तो गजेंद्र कृत्तिना, क्षणम क्षणो क्षिप्त गजेंद्र कृत्तिना। गजेंद्र कृत्तिना का मतलब होता है गजेंद्र, गजानाम इंद्र गजेंद्र, इसका समास कर लेना, गजानाम इंद्र गजेंद्र। यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। और गजेंद्र कृत्तिना, गजेंद्र से कृति, गजेंद्र कृति ही, और गजेंद्र कृति, गजेंद्र से कृति, गजेंद्र कृति ही, इस प्रकार से यहाँ पर ये समास हो जाएगा। तेन गजेंद्र कृतिना, तो गजेंद्र से कृति, गजेंद्र कृति, तेन गजेंद्र कृतिना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो तो इसका समास कर लेना। और स्फुटोपमम, स्फुटा उपमा यस्य सह स्फोटमः, स्फुटा उपमा यस्य सह स्फोटमः। तो इस प्रकार से यहाँ पर तम स्फोटपम, स्फोटमम, इस प्रकार से यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। और भूत्या सितेन, भूत्या सितो भूतिसुतः, भूतिसितः तेन भूतिसितेन। तो यहाँ पर जो भूतिसितेन में है,
कि भूत्यासितः भूतिसितः तेन भूतिसितेन, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी बहु जो तो समास हो जाता है, तत्पुरुष समास है। तो ये चीजें लग गई, ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये लगभग अर्थ आपको लग गया होगा। तो नवान अधो अधो, अब अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, कुछ चीजें और है बतलाने के लिए। जैसे यहाँ पर पयोधरान, तो पयोधरान में कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। पयोधरान में द्वितीय विभक्ति क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो अधो अधः, अधो अधः, अधो अधः के योग में, अधो अधः, अधो अधः के योग में द्वितीय तत्पुरुष समास में एक जो श्लोक वार्तिक है, उभ सर्वतसो कार्याधिक उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रीडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। इस श्लोक वार्तिक के द्वारा अधो अधा के योग में कौन है? पयोधर, और पयोधर को क्या हो जाता है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है। द्वितीय विभक्ति होने के का द्वितीय विभक्ति वही उभ सर्वतसो कार्य, इसी वार्तिक के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा द्वितीय विभक्ति होती है, तो बन जाता है पयोधरान। तो इसलिए यहाँ पर पयोधरान में द्वितीय विभक्ति है। तो ये समझ में आ ही गया होगा यहाँ पर। तो ये आज का जो श्लोक है ये आपको बढ़िया से लग गया होगा कि नारद की तुलना सर्वप्रथम किसके साथ होती है? शंभु अर्थात शिव के साथ होती है। तो ये पहली उनकी तुलना है, पहली उनकी उपमा है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। मैंने जैसा कि बताया था कि यहाँ पर सह जो लिखा है इसके बाद कि सह क्रमान नारद इति अबोधि इति पूर्वेण अन्वयः, कि सह क्रमान नारद, इस प्रकार क्रम से यह नारद है, इस प्रकार अबोधि मतलब उन्होंने जाना, कृष्ण ने जाना, इस प्रकार से यह क्रम से सभी जगह अब ये पद आएगा कि क्रमान नारद इति अबोधि। तो ये आज का श्लोक यहीं पर पूरा होता है। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। इसी के साथ नमो नमः।